हेलो जी, वेलकम बैक टू फाथन और रिएक्शन। मेरी कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जिसका टाइटल ये है कि चाइना और नेपाल की ट्रेड पिछले एक साल में कितनी हुई है, नेपाल से कितनी चीज़ें चाइना गई है और चाइना से कितनी चीज़ें नेपाल आई है। इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देंगे और एनालाइज किया है उन्होंने कि कितनी चीज़ें चाइना से नेपाल गई है, नेपाल से चाइना आई है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता चलेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हो। नमस्कार। जानते हैं चीन नेपाल का एक साल का व्यापार। दोस्तों, पिछले एक साल में नेपाल ने चीन से लगभग 70 अरब रुपए का सामान खरीदा है, तातोपानी और रसुआगढ़ी नाका से। लेकिन पिछले एक साल में चीन ने नेपाल से 1 रुपए का भी सामान नहीं खरीदा है, यानी 0 रुपए का सामान चीन ने नेपाल से खरीदा है। चीन ने कहा कि नेपाल से हमारे यहाँ कोरोना घुस जाएगा, इसलिए नेपाली सामानों को हम नहीं आने देंगे। और पिछले 2 साल से चीन जो है वो नेपाल से 1 भी रुपए का सामान नहीं खरीद रहा है। लेकिन चीन से पिछले एक साल में लगभग 70 अरब रुपए का सामान नेपाल आ चुका है। जबकि भारत की बात करेंगे तो पिछले जब से देवा सरकार आई है तो भारत ने 1 खरब 9 अरब रुपए का सामान नेपाल से खरीदा है। बदले में नेपाल ने 8 खरब 71 अरब रुपए का सामान भारत से खरीदा है। हालांकि नेपाल को भारत से व्यापार घाटा जरूर है, लेकिन भारत भी नेपाल से बहुत सारा सामान खरीदता है। और दिन प्रतिदिन भारत नेपाल से सामान खरीदता जा रहा है। और दिन प्रतिदिन नेपाल जो भारत को सामान बेच रहा है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। अब सरिया और सीमेंट और बिजली भारत को बराबर निर्यात की जा रही है नेपाल की तरफ से। हालांकि सरिया और सीमेंट नेपाल द्वारा भारत को निर्यात करने की जो गति है वो काफी कम है, लेकिन बिजली भारत को निर्यात करने की नेपाल की जो इस समय स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत भारी मात्रा में नेपाल इस समय भारत को बिजली बेच रहा है। और इस साल कुलमान घिसिंग का कहना है कि हम 16 अरब रुपए की बिजली भारत को बेचेंगे। पिछले 2.5 महीने में 350 अरब रुपए की बिजली, माफ कीजिए दोस्तों, 350 करोड़ रुपए यानी 3.5 अरब रुपए की बिजली भारत को नेपाल बेच चुका है। चीन नेपाल से एक भी सामान नहीं खरीद रहा है, जिससे कि नेपाली व्यापारी काफी गुस्सा है चीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों, इस पर नेपाली जो कम्युनिस्ट चीन सपोर्टर नेता है, चीन सपोर्टर मीडिया है, वो एक भी बार नहीं कहती है, एक भी बार नेपाली जनता को नहीं बताती है कि चीन नेपाल से कुछ भी नहीं खरीदता है। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था निर्यात पर चलती है, यानी कोई भी देश ज्यादा निर्यात करेगा तो ज्यादा टैक्स आएगा, ज्यादा पैसे कमाएगा। नेपाल सरकार को चीन पर प्रेशर बनाना चाहिए कि हमारा सामान भी चीन खरीदे। जिस प्रकार नेपाल भारत के ऊपर प्रेशर बनाता है कि हमारा सामान भी खरीदो, वही प्रेशर चीन के ऊपर भी बनाना होगा नेपाल सरकार को। तब जाके चीन कहीं नेपाल से सामान खरीदना चालू करेगा। और चीन नेपाल से सामान खरीदता है तो कहीं ना कहीं नेपाल की अर्थव्यवस्था जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। वीडियो को हम देखा जाए तो इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि नेपाल ने चाइना को जब अपना सामान बेचना स्टार्ट किया नेपाल ने, तो चाइना ने ये कहा कि आपके सामान को हम अभी फ़िलहाल नहीं ले सकते, ये कोरोना टाइम की बात है, हम आपके सामान को नहीं ले सकते कि कोरोना आएगा। वो डिले होता गया, वो अब 2 साल हो गए। अब पिछले 1 साल में चाइना ने नेपाल से 1 रुपये की भी चीज़ नहीं ली। पिछले 2 साल, 1 साल की तो अभी हम जो बात करें ना, तो पिछले 2 साल जब थे तो उसमें ना नेपाल से चाइना सामान गया है, चाइना से नेपाल नहीं आया। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर 2020 की बात करें, पर जब 2021 आया तो तब इसकी में चाइना ने नेपाल से कुछ भी नहीं लिया, बट नेपाल ने चाइना से काफ़ी करोड़ अरब रुपयों का सामान जो है ना वो ले चुके हैं। और चाइना यही सेम चीज़ उसको यही बता रहा है कि यार हम आपके सामान में कोरोना चाइना वापसी आ सकता है। बट सेम चीज़ यहाँ पे इंडिया के साथ है, यहाँ से नेपाल से इंडिया काफ़ी चीज़ें गई है, वहाँ से कुछ चीज़ें भी आई भी, बट चाइना पे भी इनको अपना प्रेशर डालना चाहिए कि हमारा सामान आप लो, जिससे हमारा सामान इंडिया ले रहा है। तो ये चीज़ सही है, क्योंकि यहाँ पे चाइना
जो है ना आपका सामान नहीं ले रहा, आप चाइना से ले रहे हो। सो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हो आप।